क्यों सुनी जाती है भागवत की कथा? आदरणीय सूत जी कहते हैं कि जिसने जीवन पर्यंत सत्य संभाषण नहीं किया, कौन सा प्रसंग? ये नारद जी के माध्यम से जो उद्गम हुआ है। जब बद्रीनाथ धाम में गए तो सनत कुमार मिले और नारद जी को उदास देखकर सनत कुमारों ने बहुत सुंदर प्रश्न किया कि कथम ब्रह्मण दीनमुखः कुतः चिंता कुरु भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। नारद जी क्या बात है, आज आप बड़े उदास लग रहे हो। हमने तो सुना है कि जो लोग रो रहे होते हैं वहाँ आपका आगमन हो जाए तो लोग हंसने लग जाते हैं, और आज आप उदास हो, क्या बात है? नारद जी ने बहुत सुंदर बात कही। बोले भगवान, मैं समस्त लोगों में घूमते घामते जब मृत्यु लोक में आया तो कौतुक देखा। बोले क्या? जब मैं वृंदावन धाम में गया तो वहां एक युवती और दो वृद्ध है। देखकर आश्चर्य हुआ। वो वृद्ध कोई और नहीं, ज्ञान और वैराग्य दोनों उस युवती का नाम भक्ति उनके पुत्र थे। देखकर मेरे मन में आश्चर्य हुआ। बोले क्या? माता युवती और पुत्र वयोवृद्ध है। भक्ति माता ने मेरे से आग्रह की, उनके कष्टों के निवृत्ति के लिए मैंने वेद पाठ किए, वेदांत पाठ किए, गीता पाठी मुहुर्मुहु। समस्त मुहूर्तों में गीता जी का भी पाठ किया, परंतु जब तक पाठ चलता तब तक तो वो दोनों उनके पुत्र ज्ञान और वैराग्य युवक हो जाते हैं, और जैसे पाठ विश्राम होती पुनः वृद्ध अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं। बहुत प्रयत्नों के पश्चात एक आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने मुझे ये बात कही, सत्कर्म करो। वही आकाशवाणी की बात सत्कर्म क्या है जानने के उद्देश्य से आपके पास आया। कृपा करके मुझे आप मार्गदर्शन कराना। आदरणीय संत कुमारों ने बहुत ही सुंदर बात कही कि सत्कर्मं सूचको नूनं ज्ञानयज्ञ स्मृतो बुधै श्रीमद्भागवतानाम साधु गीता सुखानिवे। देखो नारद जी, आप यही चाहते हो कि ज्ञान वैराग्य के बुढ़ापे की निवृत्ति हो और भक्ति माता को भी कष्ट से निवारण मिले, तो ज्ञान यज्ञ करो। बोले कौन सा? बोले भागवत ज्ञान यज्ञ। नारद जी आश्चर्य में पड़ गए। बोले महाराज क्या कहते हुआ? वेद पाठ कर लिया, वेदांत पाठ कर लिया और गीता पाठे ना मुहुर मुहुर, अब आप कहते हो भागवत जी का अनुष्ठान करें। तो केवल भागवत जी का अनुष्ठान करने से क्या होता है? ज्ञानियों का अपना अपना मत, अपना अपना भाव है, लेकिन एक सुंदर सा भाव, आम के वृक्ष में आम का फल लगता है। वृक्ष के जड़ से, टहनियों से जो रस निकलता है वही तो आम का फल रूपी हमें प्राप्त होता है। वृक्षों के रस से ही आम का निर्माण होता है, तो आम को क्यों खाए? वृक्ष को ही काट के खा लेगा। अब आम के पेड़ को काट के खाने जाओगे तो दांत एक भी साबुत नहीं बचेगा। तो वेद और वेदांतों का रस है, वही रस तो श्रीमद् भागवत जी है। आप टहनियों को तोड़कर खाएंगे, मीठा नहीं लगेगा, लेकिन उस आम के वृक्ष का रस जो आम के रूप में है उसको चखोगे तो कितना सुंदर मीठा लगता है। फलों का राजा लोग बोलते हैं। वैसे वेद और वेदांत का जो रस है वही तो भागवत जी है।
नाना प्रकार के प्रश्न विद्वत लोग करते हैं, और ये फल ऊपर से नीचे आया कैसे? बोले सुख मुखा अमृत द्रव संयुत। सुख का मुख, सुख माने तोता। आप अपने मन में विचार करें, या तो तोता उसी फल में मुख लगाता होगा जो मीठा होगा, या फिर ये माने कि खट्टा फल में भी तोते का मुंह लग जाए तो मीठा हो जाता है। लेकिन एक बात तो नितांत सत्य है कि तोता का मुंह जिसमें लग जाए वो फल खट्टा नहीं हो सकता। बाल्यावस्था में गांव के लोग बैल देखे होंगे, तोता मुंह चोंच लगाता है, समय गिर जाता है नीचे, और बालपना में उठाकर हम सब खाते हैं, कितना मीठा लगता है। हम तो खाए हैं भाई, कोई बड़ा बनने के लिए कह दे हम नहीं खाए हैं तोता का मीठा, तो वो बात अलग है, हम तो खाए हैं। आप खाए हो कि नहीं? आप खाए हो भाई? हम तो बहुत बार खाए हैं। प्रेम से बोलिए राधे राधे। एक बार और जोर से बोलिए ना राधे राधे। दोनों हाथों को उठाकर बोलिए राधे राधे। जोर से आप सब राधे राधे बोलेंगी तो बगल में सुन रही हमारी माता बहन जी को गलानी होगी। आहा देखो तो 8 दिन की तो बात है, हम संसारिक कामों में लगे रहे और मैया जी वहां हाथ उठा के राधे राधे बोल रही हैं। उनके कितने सुंदर सौभाग्य, कितना पुण्य किया होगा उन्होंने। आज तो गया, लेकिन कल मानूंगी नहीं। मैं बगल वाली दीदी को बोलूंगी कि दीदी आप अकेले नहीं जाना, मुझे भी लेके जाना, जब जाओगी बुला लेना। प्रेम से बोलिए राधे राधे। सुख का मुख लगने से फिर नारद जी को बहुत सारी बातें संत कुमारों ने बताई। तो नारद जी बोले महाराज अब ये कथा हो कहाँ? भक्ति माता और उनके 2 पुत्र ज्ञान वैराग्य बूढ़े वृंदावन में, आपको वृंदावन चलना होगा। सनत कुमारों ने कही कि ऐसा करो हम थोड़ा नीचे आ जाते हैं और भक्ति माता को बोलो थोड़ी ऊपर आ जाए। तो वृंदावन और बद्रीनाथ धाम दोनों के बीच में जो जगह है ना, उसको हरिद्वार बोलते हैं हम सब। अब नारद जी संत, उनके पास पैसा कहाँ से जो साउंड लगवा, उनके पास पैसे कहाँ जो भोजन की सामग्री एकत्रित करें। और सनत कुमार तो बचपन से ही राधे राधे हो गए, उनको दुनिया से कोई लेना न देना। तो शुभताल में आनंद नामक तट यही ना है जी। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? 15 मिनट की बात है, प्रेम से बोलिए ना राधे राधे। आनंद नामक तट, वहाँ वट वृक्ष चारों तरफ से चबूतरा बना, उस पे बनी व्यास गद्दी और सामने बालुकामयी गद्दी श्रोताओं को बैठने के लिए। देखिए ये बालुकामयी गद्दी है, प्रेम से बोलिए ना राधे राधे। नारद जी ने 3 आसन लगाए, एक भक्ति माता के लिए और 2 उनके पुत्र ज्ञान और वैराग्य के लिए। नेत्रों को बंद किया, हाथ जोड़कर आवाहन किए, आओ भक्ति माता आपके नित्य भागवत जी का राधे राधे आयोजन किया गया है। आप इसका श्रवण करो और अपने पुत्रों के बुढ़ापे की निवृत्ति करो, अपने कष्टों की निवृत्ति करो। भक्ति माता को सिर्फ नारद जी देख रहे हैं और किसी को दिखाई नहीं दे रही है। तीनों ने अपने अपने आसन को ग्रहण किया है और आसपास के संतों को ये बात पता चली, स्वर्ग में बात पता चली। देवता लोग भी ये नाना प्रकार के रूप धारण करके उस कथा स्थल पर आए। प्रेम से बोलिए राधे राधे। और सनत कुमार लगे कथा शुरू प्रारंभ किए। सब लोग ध्यान मग्न होकर कथा श्रवण कर रहे हैं। सनत कुमार जी को नारद जी ने हाथ जोड़ा और बोला साहब आपसे कुछ प्रश्न करना चाहता हूँ, आपकी आज्ञा हो तो बोले। सनत कुमार जी बोले पूछो। बोले कोई भक्त निष्ठा प्रभु भागवत जी की कथा श्रवण करे या अनुष्ठानात्मक तरीके से आयोजन करे तो इसमें कोई वो बड़ी बात नहीं। लेकिन क्या कोई पापी इस कथा का, इस यज्ञ का आयोजन करके प्रभु की शरणागति पा सकता है क्या?
सनत कुमार जी मंद मंद मुस्कुराए और बड़ा ही सुंदर उत्तर दिया उन्होंने नारद जी के प्रश्नों का। बोले नारद जी, जिनकी प्रवृत्ति सत्य संभाषण में बिल्कुल भी ना रही हो, शय्या त्याग की उपरांत पुनः रात्रि शय्या ग्रहण करने तक मन वचन कर्म तीनों से सर्व झूठ ही झूठ, और 5 प्रकार के उग्र पापों को जिन्होंने जीवन पर्यंत किया हो, उनको भी गलती से कही भागवत कथा श्रवण करने को मिल जाए तो उनके जीवन में परिवर्तन आ जाते हैं। और तो और नारद जी, जिनका जन्म भी शुद्ध पद्धति से ना हुआ, वर्ण संकर पद्धति से जिनके जन्म हुए हो, वर्ण संकर का अर्थ क्या होता है? पिताजी किसी और बिरादरी के और माता जी किसी और बिरादरी के। अपने भारतवर्ष में 40-45% वर्ण संकर पद्धति से जन्मे लोग हो चुके हैं, और जिस दिन 100% होगा ना, उसी दिन मेरा प्रियतम कल की रूप धारण करके आएगा। प्रेम से बोले राधे राधे। माता पिता की जो शुद्ध संतान नहीं है और पाप कर्म करते करते अपमृत्यु से ग्रसित प्रेत जोनी में चले जाए, उनके निमित्त भी यदि भागवत जी का आयोजन कर दिया जाए तो उनको भी मुक्ति मिल जाती है। नारद जी पुनः संत कुमारों से हाथ जोड़कर कहें, प्रभु मैं ये बात समझा नहीं, किसी पापी को भागवत जी मिल जाए, अज्ञानता बस उसके जीवन में परिवर्तन तो आ जाए, लेकिन कोई पापी पाप करते करते अपमृत्यु से ग्रसित अधोगति के माध्यम से प्रेत जोनी में चला जाए, मेरे बात ये समझ में नहीं आई। नारद जी के इन प्रश्नों का उत्तर आदरणीय सुखदेव जी बड़ा ही सुंदर शब्दों में प्रेम से राधे राधे बोले, तुंगभद्रा नदी के तट समीप में समस्त वर्ण श्रम धर्म का पालन करने वाले लोग वहां निवास करते थे। कि तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूतपतनमुत्तमम् यत्र वर्णा स्वधर्मेण सद्य सत्कर्म तत्पराः। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक बहुत ही सुंदर नगर था, जिसका नाम था उत्तम नगर। उसी उत्तम नगर नामक नगर में समस्त वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वाले लोग वहां निवास करते। उन सभी के मध्य पंडित आत्मदेव जी। आत्मदेव का अर्थ होता है जिन्होंने अपने कर्मों के माध्यम से अपने आत्मा में देवत्व का जो दर्शन कर दिया। प्रेम से बोली राधे राधे। छेड़छाड़ नहीं करो बेटा, वैसे रहने तो बन गया है। 10-15 मिनट की और बात है, कल से ठीक से बजाना था। प्रेम से बोलिए ना राधे राधे। और जितना सुंदर पंडित जी, ठीक उनके विपरीत मैया जी आप जाइए नहीं, राधे राधे। आप कथा छोड़ के नहीं जा सकती हैं, और लोग चला जाए, वैसे तो नहीं जाना चाहिए किसी को भी, लेकिन आप विशेषकर नहीं जा सकती हैं। सुबह ही आपको बोले थे कि भाई जी के ऊपर दबाव नहीं बनाएंगे, लेकिन आपके ऊपर दबाव रहेगा। पूछिए मैया जी से बोले हैं कि नहीं हम। ये तो सिर्फ महात्मा की कथा है। कल से सुंदर सुंदर रसगुल्ले की कथा सुनने को मिलेगी, सुंदर सुंदर भजन झांकी भी देखने को मिलेगा। जाने का मन नहीं करेगा पंडाल में से। जितना सुंदर सुशील स्वाभाविक पंडित जी, ठीक उनके विपरीत उनकी पत्नी है। नाम क्या था? धुंधली देवी। जैसा नाम वैसा काम।
पंडित जी तो बेचारे भोले भाले जाते जजमाने पूजा कराने। पंडित जी जाते जजमानों के घर और धुंधली देवी का स्वभाव कभी सामने वाले से झगड़ा लड़ाई कर लेना, घर में पहुंचाना, उस घर की बात उस घर में पहुंचाना, और दिन भर में 2-4 घरों से तू मैं ना हो जब तक खाना हजम ही ना हो। प्रेम से बोलिए ना कहलाता है। और नित्य उनका काम था पड़ोसियों से झगड़ना। एक बात बताऊं आपको, ये अंदर की बात है, किसी को पता नहीं है तो बताना नहीं चाहिए, लेकिन मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं। क्यों? क्योंकि आप लोगों को देखकर मुझे दया आ रही है। बहुत जगह कई कथा कर ले, लेकिन आज कथा भूल के कथा सुना रहे हैं और आप लोगों जैसा श्रोता हमको मिला ही नहीं। प्रेम से बोली ना राधे राधे। प्रेम से तो बोलना पड़ेगा, घबराइए नहीं। जगह पे पहुंच जाइए, फिर खूब धूमधड़ाका होगी, फिर आरती कर लेंगे और कल से सब होगी। बहुत ही सुंदर भाग्य वाले को पड़ोसी सुंदर मिलते हैं। किसी को मिलते हैं, सबको नहीं मिलते हैं। और कहीं कलयुग में ज्यादा सुंदर मिल गए ना तो बगैर आपको उखाड़ फेंके मानेंगे नहीं। प्रेम से बोलिए राधे राधे। तो जहाँ धुंधली देवी रहती थी वहाँ सभी भाग्यशाली थे कि उनको धुंधली देवी जैसा पड़ोसी मिला था। डर के मारे कोई घर से नहीं निकलता। पंडित जी बेचारे जजमानी करा के आते तो दरवाजे पे थाली की आरती सजाकर ऐसे आरती उतारती कि तुम पूरन परमात्मा तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी, कितना सुंदर भाव। पंडित जी बेचारे भोले भाले आरती उतारते, श्रीमती जी खुश हो जाते हैं। देखो तो हमारी धर्म पत्नी, आज तक किसी जजमान के घर हमने देखा ही नहीं कि उनकी धर्म पत्नी जी हमारे जजमान की कभी आरती उतारती होंगी, देखा ही नहीं। और हमारे श्रीमती जी को देखो, उन बेचारे को क्या पता कि आपके पीठ पीछे श्रीमती जी रोज झगड़ा लड़ाई करती है। प्रेम से बोली ना राधे राधे। अब कुछ दिनों उपरांत ये पड़ोसी वाली बात कहा हूँ ना, अभी देखिए समझाऊंगा क्यों बोला हूँ मैं। कुछ दिन बाद दरवाजे में बैठे बैठे कहीं से कुछ सुनने को मिला पंडित आत्मदेव जी को। क्यों जी बाबा जी, सुना है लोगों की पत्रा देख के वंश वृद्धि में प्रॉब्लम हो, दिक्कत हो, तो अनुष्ठान कराते हो तो उनके घर वंश की वृद्धि हो जाती है। सबके नाना प्रकार के कष्टों का हरण करते हो और आपके 20 वर्ष हो गए शादी के, आपके घर कोई बच्चा क्यों नहीं हुआ? और यही नहीं, हम लोग तो यहाँ तक सुने हैं कि आपके घर में तुलसी का बिरवा है, पानी तो रोज सींचते हुआ, लेकिन वो कभी हरी भरी नहीं होती। और तो और पंडित जी, हमने ये भी सुना है कि आपके दरवाजे पे जो गैया है उसने आज तक कोई बच्चा या बच्चिया नहीं दी। अब भोले भाले जो लोग होते हैं ना, उनके दिमाग में कोई बात आप डाल दो तो चिंता में पड़ जाते हैं। तो बेचारे चिंता करते करते पंडित जी के चले गए मन में। प्रेम से बोलिए राधे राधे। वन में गए और लगे तपस्या करने। दिमाग तो है पुत्र चिंता में, तपस्या हो कहाँ से? नेत्र खुला, मुंह उदास करके किसी वृक्ष के नीचे बैठे, उधर से कोई संत आ रहे थे। ये संत कोई और नहीं, मेरे प्रभु को, मेरे गोविंद को बनावटी पना और दिखावा बिल्कुल पसंद नहीं है। इसको तो एक ही चीज पसंद है, क्या? गोस्वामी तुलसी बाबा रामचरितमानस में बड़ा ही सुंदर भाव दर्शाते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन
निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र धावा। मेरे गोविंद को तो बनावटी बना अच्छा लगता ही नहीं, निर्मल मन को बनाओ तो ये निर्मल मन बनेगा कैसे? समस्त जीवन का सार एक ही शब्दों में निर्धारित होता है। इंसान के विचारों का स्तर ही उसकी निजी प्रसन्नता निर्धारित करती है। जब तक विचार रूपी गंगा जल से अंतर्बाह्य दोनों मन को स्नान कराओगे नहीं तो निर्मल मन बनी कहाँ थे? प्रेम से मुझे नरा देना है। और जैसे ही पंडित जी के ऊपर मेरे प्रभु की नजर पड़ी, साधुत्व भेष था बनाने का, पंडित जी को दिखाने का, असल में तो मेरा गोविंद ही था। ये ठोक पीट के देखता है कच्चा है कि पक्का, गए थे देखने। अब बड़ा ही सुंदर भाव है कि कथम रोदीशिनी विप्रत्वम काते चिंता बलियसी बदत्वम सद्वरम महा स्वस्य दुःखस्य कारणम। मेरे प्रभु ने पूछा जंगली रूप में, पंडित जी आप रोते क्यों हो? आप तो कोई बड़े कर्मकांडी मालूम करते हो, क्या तकलीफ है आपको? आप मुझे बताइए। प्रेम से बोलिए राधे राधे। पंडित जी चरणों में भी गिर पड़े और लगे गिड़गिड़ाने, बोले क्या बताऊं महात्मन आपको? कोई एक कष्ट हो, तकलीफ हो तो बताया जाए। मुझे तो 3 तकलीफ है। बोले क्या? बोले मेरे पितृ मेरे से नाराज हैं। पितरों की कृपा होती है तो घर में वंश का वृद्धि होता है। वंश वृद्धि में जब ब्रेक लग जाए तो समझ लेना पितृ कुपित है। धन कमाते हुए शरीर में वर्तमान समय में ब्लड शुगर या शुगर डायबिटीज की बीमारी हो जाए तो समझ लेना पितृ कुपित है। पितृ दोष समझने के लिए कोई ज्योतिषी की जरूरत नहीं है। अकारण 4-5 भाई हैं और मन में वैमनस्य की उत्पत्ति हो जाए, एक दूसरे की बात एक दूसरे को अच्छी ना लगे तो समझ लो पितृ दोष से भरा हुआ जीवन है परिवार का। आप संसार के जितने अनुष्ठान करा लो लेकिन सुखी कोई नहीं रह सकता। क्यों? एक भी कोई लोग छाती पर हाथ धर के ये नहीं कह सकता कि मेरे जीवन की ये सत्य कमाई है। सत्य की कमाई कोई करेगा भूखे मर जाएगा। कितने पंडित जी लोग हमको हंसते हैं। 8 वर्ष हुआ पूजा कराते हुए, देखो छपरा टाउन में जमीन खरीद के घर बना लिए और 32-33 वर्षों से पूजा कराते हो। और हमने सुना है कि ऐसे ऐसे यजमानों के घर में जाते हैं और आज तक एक कोठरी नहीं मिली आपसे डबल खर्चा मेरे परिवार में है, सब वहन करता हूं मैं, लेकिन आपसे कोठरी तक नहीं मिली। आप गए थे ना उसमें, राजकुमार भाई जी भी गए हैं। मेरे 32 वर्षों की कमाई वही 2 कोठरी है और वो भी कंप्लीट नहीं है, कोई अनायास खर्चा भी नहीं है। प्रेम से बोलिए राधे राधे राधे। फिर भी गलती कहीं ना कहीं मेरे से हो जाती है तो मैं इस पवित्र मन से नहीं कह सकता कि सत्य की कमाई है मेरे जीवन में। तो बताओ जो आडंबर पाखंड करके कमाते हैं उनकी क्या दुर्गति होगी? प्रेम से बोली न राधे राधे। चरणों में गिर कर लगे गिड़गिड़ाने रोने पंडित जी। बड़ा सुंदर बात कही महात्मा जी ने। पंडित जी ने बताई कि मेरे पितृ कुपित है, मेरे पूर्व जन्म के पाप बहुत सारे मैंने किए होंगे, मेरे घर में वंश की वृद्धि नहीं हो रही है। तुलसी का बिरवा सूख जाए, दरवाजे पे गैया कोई बच्चा या बचिया नहीं दी, मेरे पाप इन सब कामों में अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं। बहुत सुंदर बात कही उस संत महात्मा ने, मेरे प्रभु ने, कि मुंजा ज्ञानम प्रजारूपम
बलिष्ठा कर्मणो गतिः विवेकम तो समासाद्य त्यज्य संसार वासम। पुत्र प्राप्ति की जो इच्छा है उसको आप त्याग दो। बोले क्यों? बोले क्या करोगे पुत्र लेकर? पुत्र कामना से मन में आए हो, पुत्र होकर को पुत्र हो जाए तो मन में 100 बार तकलीफ होती है। पुत्र होकर यदि मर जाए तो 2-4 महीनों तक कष्ट होती है, फिर धीरे धीरे सब राधे राधे लगे कहने की देखो इन महात्माओं को थोड़ी सी अपनी दुख सुना दो, लगते हैं वेदांत बखानने। बोले वो महाराज मैंने आपकी ललाट की रेखाएं देखी है मैया जी 10 मिनट, फिर आरती भगवान की। आपकी ललाट की रेखाओं को हमने देखा है 7 जन्मों तक, पुत्र सुख नहीं आपके कुंडली में। पुनः एक बार चरणों में गिर पड़े, बोले महाराज ऐसी वाणी प्रयोग ना करें, आप तो संत हो, संत चाहे तो जन्म कुंडली बदल दे, संत चाहे तो हाथ की लकीर को बदल दे, संत चाहे तो मस्तिष्क की रेखाओं को बदल दे। आप कैसे संत हो, कैसे वाणी प्रयोग करते हो? संत को दया आ गई और अपने थैले से एक फल को निकाल कर दिया, तो बोले जाओ पत्नी को दे देना, सारे नियम बता दिए, घर में पुत्र होगा। पंडित जी बेचारे भोले भाले धुंधली देवी को फल दिए, सहेली के पास गई, जाकर रोने लगी। बोले मेरे से गर्भ धारण नहीं हो सकता, प्रसव पीड़ा मैं झेल नहीं पाऊंगी, मेरी बस की बात नहीं, कोई उपाय बताओ। उसकी सहेली बहुत गरीब थी, दोनों में आपस में वार्ता हुई कि मेरे घर खाने के लाले पड़े हैं, आपके घर धन का अंबार लगा है, 9 पुत्र हमारे घर हो चुका है, 10वां होने वाला है। ऐसा करते हैं कि 10वां जो होगा वो पुत्र आपको दे दूंगा। तो वो बोली कि इसके बदले बहुत सारा धन मैं तुम्हें दे दूंगी। राधे राधे बोलकर दोनों चली गई और फल खाने से पुत्र बेटा होता है कि नहीं इसकी परीक्षा लेने के लिए वह फल गाय को दे दी जो दरवाजे पर थी। भोले भाले पंडित जी एक्टिंग ऐसे करती राधे राधे जैसे सचमुच में प्रसव। राधे राधे गर्भधान हो रखा है, धीरे धीरे 9 महीना व्यतीत, 10वें महीने में सहेली के पुत्र को ले लिया और चारों तरफ देखना, घर में बालक होता है तो कहीं कहीं थाली बजते हैं, ढिढोरा पिटवा दी कि मेरे घर पुत्र हुआ है। पंडित जी फूले नहीं समाये, 5 मिनट की बात है, शांति से बैठी। उसके बाद राधे राधे बहुत धूमधाम से सत्यनारायण की पूजा की, छठी बड़ी संस्कार आदि किए, लोगों को प्रसाद मंगाया, बहुत सारे वस्त्र, सोना चांदी हीरा जवाहरात लोगों में वितरण किए। और इधर उस फल के प्रताप से गाय ने भी एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। पैर के अंगूठे से सिर के बाल तक सब कुछ मनुष्य, सिर्फ कान गाय की तरह बड़े बड़े। पंडित जी ने उस बालक का नाम गोकर्ण रखा और इधर जो पुत्र हुआ था सोचे मेरा नाम आत्मदेव, सो पुत्र का नाम परमात्मा देव रखूंगा। धुंधली देवी बोली बड़े आए नाम रखने वाले, 9 महीना गर्भ में रखा हमने, प्रसव पीड़ा झेली हमने, और आप अपने नाम से मिलते जुलते नाम रखोगे? मेरे बेटे का नाम मेरे नाम से मिलता जुलता होगा। मेरा नाम धुंधली देवी तो मेरे बेटे का नाम धुंधकारी। कि गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाकल। गोकर्ण विद्वान ज्ञानी बन गए। क्यों? क्योंकि संसर्गजः दोषा गुणा भवन्ति, संसर्ग से ही दोष व गुण उत्पन्न होते हैं। किसी की भी संगति बगैर जाने नहीं करनी चाहिए। अगर संस्कारी सभ्यता
संस्कृति जिनके अंदर भरा हो उनसे आप मित्रता करोगे, मैत्री करोगे। राधे राधे। तो वहां कोई नुकसान नहीं होगी आपकी, कोई भी नुकसान नहीं होगा। लेकिन बगैर जाने किसी की संगति आप करोगे तो राधे राधे। और एक बात और बताऊं, इकलौता बच्चा जिनके घर जन्म लेता है 100% बिगड़ने के चांस होते हैं। 2-2.5 साल का बच्चा होता है, कंचा खेलना जब प्रारंभ किया है तो लाड लड़ाएंगे माता जी, दुलार करेंगे पिताजी, बोलेंगे कुछ नहीं, बालक है अभी, धीरे धीरे सुधर जाएगा। जब कंचा खेलना शुरू किया समझ लो उस बालक का बिगड़ने का मार्ग एकदम राधे राधे। तो इकलौता वारिस जिस घर में जन्म हो, जन्म लेवे तो 100% बिगड़ने का चांस होता है। यहीं पर गलती हो गई पंडित आत्मदेव जी से। गिल्ली डंडा खेलता, कंचा खेलता, बोलते बच्चा है बड़ा होगा सुधर जाएगा। धीरे धीरे ताश के पत्तों के साथ खेलने लगा। शुरू में तो बगैर पैसे का, कुछ दिनों उपरांत पैसे लगाकर खेलने लगा। वृत्तियां बदलती गई, बड़े बड़े जुआरियों से संगति हो गई, बड़ा बड़ा जुआ खेलने लगा। पिताजी चले जाते जजमानी कराने, माताजी से धन मांग के ले जाता है, कहीं तो बेटा है, ले ले बेटा सब तेरा ही है, दे देती। शराबी कबाबियों से संगति हो गई, बड़ा बड़ा जुआ खेलने लगा, क्लबों में जाने लगा, बहुत बड़ा बड़ा अमाउंट मांगने लगा माताजी से। मना करती तो जिद करता। बड़ा सुंदर भाव है माइयों के प्रति, कल सुनाएंगे आज नहीं। आज हम लोग भी बहुत थके हुए हैं, है कि नहीं? आप लोग भी कल से सुनेंगे, समझ तो आ ही गया होगा। प्रेम से प्रिय राधे राधे। लेकिन आप लोग याद दिलाइएगा, हम भूल जाते हैं।